ना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक रहे थे और मेरा पुत्र 1-2 वर्ष ही रह गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। बहन मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती माताओं को दौड़ना नहीं चाहिए। तो बोले बहन तुमको कहां दौड़ना? बोले ज्यादा खाना नहीं चाहिए। अनेकों प्रकार से कहा। बहन ने कहा बहन तेरी जो इच्छा हो वो कर, तुझे फल खाना हो तो खा और नहीं खाना हो तो मैं तो जा रही हूं। महाराज जैसे उस फल को लिया और गौ माता को खिला दिया। अपने स्वामी जी से अपने जो पति थे मिथ्या का भाषण करती रही, झूठ बोलती रही। समय बीतता गया, 1-2 महीने हुए और इस प्रकार से अपने जो गर्भ था, अपना पेट था, उसमें वस्त्रों आदि को बांधते हुए और कहा मुझे बहुत आराम है। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगे हमारे घर में भी संतान होगी, प्रसन्न है। समय बीतता गया और 9वें महीने में उस बहन को पुत्र हुआ और रातों रात ही आकर के धुंधली को दे दिया महाराज और कहा महाराज मुझे पुत्र हुआ है। बहुत प्रसन्नता हुई। समय बीता। श्री श्रुति महाराज कहते और समय बीतता गया, काल बीता, लेकिन अब स्तनों में दूध नहीं। अभी पुत्र कैसे हो? पुनः झूठ बोला। एक झूठ के पीछे अनेकों झूठ बोले प्यारे। एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते। अब क्या कहने लगी, मेरी जो बहन थी ना उसको संतान हुई थी और उसकी संतान समाप्त हो गई। यदि उसको आप ले आए तो ये बच्चा का लालन पालन हो जाएगा। और समय बीता और महाराज कुछ काल के बाद गौ माता को भी एक संतान हुई। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय बीता और महाराज गोकर्ण जी जो गौ माता के पुत्र हुआ, उसके कान गौ माता के समान थे। इनका नाम गोकर्ण रखा गया। और जैसे ही अपने पुत्र का नाम सोच रहे थे, क्यों हर पिता चाहता है कि हमारे पुत्र का नाम हमसे अधिक हो, नाम सोच रहे तो उसी समय धुंधली देवी खड़ी हो गई। महाराज 9 महीने तक हमने कष्ट भोगे हैं। भैया बुलाओ उनको, कहना बिल्कुल नहीं बन रहा। फोन लगा, तुमको आता हो क्या? बना लो एक बार। बोल वृंदावन में हरिलाल की। हम महाराज जैसे ही अपने पुत्र का नाम मन में सोच रहे थे और उसी समय देवी जी कहने लगी कि महाराज 9 महीने तक हमने कष्ट भोगे हैं तो हम भी अपने पुत्र का नाम अपने नाम के ऊपर रखेंगे। तो देवी का नाम था धुंधली और पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। और शास्त्र कहते हैं प्यारे जो नाम हो ना, यदि नाम का प्रभाव जीवन में नहीं है तो वो नाम आपको नहीं रखना चाहिए। समय बीतता गया, धुंधकारी तो महाखल हुआ और गोकर्ण जी परम विद्वान हुए। अब महाराज और समय बीता और जो पिता पहले मरने के लिए गए थे कि संतान नहीं है, अपने प्राणों को त्यागेंगे, आज उस धुंधकारी की वजह से आज पुनः क्या कहने लगे कि अपने प्राणों को त्याग देंगे, इससे अच्छा तो संतान होती ही नहीं। क्यों? धुंधकारी क्या करता, किसी के बच्चे को लेता और कुएं में डाल देता, मारपीट करता, चोरी करता, डकैती डालने लगा। अब जैसे ही आत्मदेव जी मन में विचार करने लगे क्या करें, गोकर्ण जी ने ब्रह्म ज्ञान को दिया और ब्रह्म ज्ञान दिया। पिताजी यह संसार क्या है? बोले संसार सब माया का है, माया का बना हुआ है। यहां ना कोई किसी का पुत्र है ना कोई किसी का पिता है, सब कर्मों के अनुसार आते हैं। और आप क्या करें? बोले भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ जाकर के और जंगल में जाकर के
और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करें। देह में जो आपका अहमता है या ममता है यह आपकी छूट जाएगी। देहिंस मांस रुदरे भ्रमते त्यजत्वा जाया सुताद सदा ममता ब्रह्मंचना पश्यन् सम्न जगिदम क्षणभंगुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। और महाराज जैसे ही कहा यह संसार क्या है, बोले ये शरीर जो है ना 5 चीजों से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, क्षिति जल पावक जल पावक गगन मेरा, क्षिति जल पावक पंच तत्व यह है अधम शरीर।